1 मीटर चौड़ी, अगर ड्रिप ना हो तो इसकी लंबाई 7 मीटर रखते हैं, चौड़ाई इतनी रखते हैं और क्यारी का जो ऊंचाई है वो 6 इंच रखते हैं। 3 इंच की दूरी पर लाइन से इसको प्याज को हमने बोया है। यहाँ पर जो हम उत्तर भारत में उगाते हैं उसमें भीमा सुपर है, भीमा राज है, पूसा ज्योति है, नेफेड की डार्क रेड आती है वैरायटी वो है, और पूसा माधवी, बहुत अच्छी जो प्रजातियां हैं उनका ही चुनाव करें। प्याज की जहां भी आप उगाना चाह रहे उसमें सल्फर जरूर डालें, क्योंकि प्याज में जो चरपराहट आती है, पंजेंसी जिसे कहते हैं, इलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, उसका मुख्य घटक सल्फर है। मल्च से कर सकते हैं, बेड से कर सकते हैं, 3 बाई 4 मीटर की क्यारियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच होना चाहिए। रबी फसलों की बुआई हो चुकी है और आलू और गेहूं सब खेतों में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो अच्छे किसान हैं, वो आगे कौन सी फसल लेंगे उसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे आलू की जब खुदाई होगी, उसके लिए आपको प्याज अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तैयारी करें, उसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, इसके बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर DS यादव जी, जो उमरदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तकनीकी सलाहकार हैं। मैं अभी यहाँ पे एक प्याज की नर्सरी का ये खेत है, यहाँ पे नर्सरी लग चुकी है, ड्रिप पे लगी है, लेकिन पूरी जानकारी आपको इनसे मिलेगी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के बीच में दिया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो प्याज की खेती है, इसके लिए नर्सरी से लेके आखिर तक किसान क्या करे, कैसे करे, कौन सी वैरायटी का चयन करे, ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि कब लगाए। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह प्याज की जो पौध है उसको उगाने की नई तकनीक को इजाद किया है। इसमें 1 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार उपलब्धता जो हो आपकी खेत की उसकी लंबाई, अगर ड्रिप ना हो तो इसकी लंबाई 7 मीटर रखते हैं, चौड़ाई इतनी रखते हैं और क्यारी का जो ऊंचाई है वो 6 इंच रखते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर, और इसको लेबलिंग करते हैं। 3 इंच की दूरी पर लाइन से इसको प्याज को हमने बोया है और ड्रिप डाला है। जहाँ तक प्रजातियों की बात है कि प्रजातियाँ का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्याज में खरीफ का प्याज अलग है, लेट खरीफ का अलग है, और रबी में जो उत्तर भारत में मुख्य रूप से रबी में प्याज उगाया जाता है उसको जब उगाएंगे तो उनकी प्रजातियां अलग रहेंगी। यहाँ पर जो हम उत्तर भारत में उगाते हैं उसमें भीमा सुपर है, भीमा राज है, पूसा ज्योति है, इसके बाद आपका नेफेड की डार्क रेड आती है वैरायटी वो है, और पूसा माधवी, बहुत अच्छी जो प्रजातियां हैं उनका ही चुनाव करें, जैसे N53 वैरायटी है। इसके बाद बसवंत 780 है, इनका यहाँ चुनाव इस समय ना करें। इस समय जब चुनाव करें तो 8 से 10 किलो जो बीज है वो 1 हेक्टेयर में आवश्यक रहता है, और उसके लिए बीज को शाम को हम लोग भिगो देते हैं। भिगोने के बाद दूसरे दिन बीज को निकाल के 24 घंटे सूती कपड़े में लिपेट के कहीं धूप में किसी चीज़ से ढक के रख देते हैं, जिससे उसमें 24 घंटे बाद हल्का सा अंकुरण आ जाता है। उसी अंकुरित बीज को इसमें बुवाई कर रहे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग ये डॉक्टर साहब, बीच में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, क्या समतल खेत में भी कर सकते हैं या सिर्फ इसी तरीके से करते हैं? नहीं, समतल खेत में भी करते हैं। दूसरी जगह आप हम लोग जो किसानों ने किया वो समतल में भी किया है, और ये ड्रिप पर है, बेड पे है। इससे ड्रिप में हमेशा फ़ायदा क्या रहता है कि जब क्यारी में करते तो उसमें खरपतवार उगते, इसमें भी देख रहे खरपतवार आ गया है। अब इसमें चूँकि हम नाली के बीच में 1 फीट का हमने जगह दिया, अब खरपतवार को पर हम सर मुझे ये बताइए, हाँ, कि खरपतवार तो निकाल लेंगे जी, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है कि ऊंचाई पे ही होना चाहिए इसको, क्या? नहीं, ऊंचाई पर रहेंगे तो मैनेजमेंट में अच्छा रहेगा कि जब क्यारी 4 बाई 3 की तो उसमें जब बीच में खरपतवार जब जमेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, उसमें अंदर जाएंगे तो पौधा दबेगा। यहाँ पर आप ये बीच में नाली में खड़े होके बैठ के और एक एक जो भी घास इसमें जमी है उसको निकाल सकते हैं। दूसरा है, जब पौध तैयार होगी तो चूँकि प्याज की जड़ें उथली रहती हैं तो ये मिट्टी में बहुत कम्पैक्टनेस नहीं आएगी, तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, पौध समय से तैयार होगी। और जैसा कि कहा गया कि 45 से 50-55 दिन की ही पौध उपयुक्त रहती है,
किसानों की पौध 75 दिन की हो जाती है, पौध 1 फीट लंबी हो जाती है और फिर वो ऊपर से काटते हैं, तो वो समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। टोटल प्याज का जो फसल है जी। वो कितने दिन की होती है? अगर 60 दिन की नर्सरी है हाँ। तो कितने दिन का नहीं, प्याज खेत में होना चाहिए? प्याज खेत में जब रोपण के बाद वो 120 दिन लेगा। 120 दिन उधर, 60 दिन उधर, तो क्या 180 दिन की फसल हाँ होती है? बिल्कुल, इतना दिन लगता है। लेकिन जो प्याज की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कम 90 दिन भी लेती हैं, लेकिन जो अच्छी प्रजातियां हैं वो 120 दिन लेती हैं। ये इधर अपने नॉर्थ में इसमें जी। से 90 दिन में होता है या 120 दिन में होता 120 दिन है। में जी। होता है? जो नेफेड वैरायटी है, जो महाराष्ट्र में जो वर्षा के समय अपने यहाँ प्याज वर्षा के बाद आता है, वो वहाँ 90 दिन का होता है। जी। अब बताएं डॉक्टर साहब, ये जो नर्सरी है उसको लगाने के लिए क्या तरीके होने चाहिए, और नर्सरी अच्छी हो उसके लिए कितनी खाद, क्या नहीं, पानी, कैसे देखिए जैसा मैनेज सीधा सा है कि खेत लेबलिंग कर लें, इसके बाद 5 किलो जो गोबर की खाद है 1 मीटर, जैसे ये जो रनिंग है इसमें 5 किलो पर रनिंग मीटर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद ऊपरी सतह पे मिलाई गई है। फिर उसके बाद लकड़ी से या कील से इसको 3-3 इंच की दूरी पे लाइनें कर ली, और लाइन में जो बीज भीगा हुआ है समझा नहीं, उसको 3 इंच के कैसे करेंगे? ये हाथ से तो जैसे बहुत आप मुश्किल काम हो लाइन जाएगा। की लाइन देख रहे हैं, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 3 इंच है। अब ये नर्सरी कितने, आप 60 दिन की नर्सरी हो गई? हाँ, उसमें नहीं अभी नर्सरी में 60 दिन क्या-क्या की डालना नहीं है, चाहिए? 60 दिन की, जब 55 दिन की नर्सरी हो जाएगी ये रोपण लायक तैयार हो जाएगी। अभी ये मुश्किल से 15 दिन की नर्सरी है। ये 15 दिन की हाँ है। जी, 15 दिन। और ये इसको तैयार करने में अभी और कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जो भी खाद करना वाद है? पड़ेगा। अब ये इसके बाद इसमें हम 19 जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको अभी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हफ्ते में एक बार स्प्रे करेंगे। 2 स्प्रे इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट के करेंगे जो पौध का विकास अच्छा हो। इसके साथ साथ हम इसमें ड्रिंच करेंगे। कोई भी फफूंदनाशक दवा है, जैसे कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% का जो कॉम्बिनेशन आता है, एक हम ड्रिंच कर चुके हैं जब बुवाई के जर्मिनेशन के जस्ट बाद कर चुके, अब एक 15 दिन बाद करेंगे और एक वही 45-40 दिन में करेंगे। और जब प्याज लगाते हैं डॉक्टर साहब, हाँ। तो उसको क्या तरीका होना चाहिए? रोपाई कैसे करनी चाहिए? क्या देखिए, हाथ से रोपाई के लिए तो सीधा सा है, 10 ट्राली गोबर की खाद हम 1 एकड़ में मिला दें। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखें कि प्याज की जहाँ भी आप उगाना चाह रहे उसमें सल्फर ज़रूर डालें। 10 किलो सल्फर 1 एकड़ में दें, क्योंकि प्याज में जो चरपराहट आती है, पंजेंसी जिसे कहते हैं, इलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, उसका मुख्य घटक सल्फर है। अगर सल्फर नहीं सल्फर डालने से कैसा दिखेगा? मतलब उससे नहीं डालेगा अगर, तो उसका असर क्या होता है? असर प्याज का छोटा रह जाएगा, गलन सड़न भी पैदा इसमें ज़्यादा होगी, रोग लगने की संभावना रहेगी। तो इसमें प्याज में आपको सल्फर 10 किलो पर एकड़ देना बहुत आवश्यक है। हमने तो सुना था कि सल्फर जो है ऑयल कंटेंट बढ़ाता है। हाँ, लेकिन प्याज में तो ऑयल कंटेंट होता नहीं। प्याज में ऑयल कंटेंट, लेकिन पंजेंसी होती है। जैसे लहसुन है, प्याज है, इसमें एक विशेष तरह का तत्व पाया जाता है जिसे इलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड कहते हैं। वो गंधक के कारण होता है। तो गंधक अगर कम, जैसे सरसों वर्गी है, उसमें अगर सल्फर नहीं देंगे तो ऑयल का कंटेंट कम हो जाएगा। इसी तरह से इसमें चरपराहट है। और अपने उत्तर भारत में, क्या भारत का प्याज इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है कि इसमें चरपराहट, अन्य कंट्री में जो प्याज होता है वो मीठा प्याज होता है, हमारे यहाँ चरपराहट वाला प्याज होता है। अगर प्याज काटे तो आंखों में आंसू आने लगते हैं। अच्छा, तो वो सल्फर की वजह से? वो सल्फर की वजह से। सल्फर कम डालेंगे तो आंसू कम निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, और इसके घटक के रूप में उपयोग करते हैं, तो सल्फर बहुत ज़रूरी है। पर लगाएं कैसे, उसकी क्या? हाँ, लगाने के लिए फिर क्या करें कि आप 3x4 की क्यारियाँ बनाएं, या फिर इस तरह से स्टेप पे लगाएं, जो ये तकनीक यहाँ पे अपनाई गई है। बेड बनाएं, बना लिया, बेड बनाएं। तो क्या इसके लिए ड्रिप तो जरूरी नहीं है? नहीं, नीचे फिर भी नहीं कर सकते? नहीं, नीचे से भी कर सकते, ड्रिप से करेंगे तो और अच्छा होगा। मल्च पे भी प्याज लगा सकते हैं। मल्च पर प्याज लगाने के लिए जो मल्चिंग आ रही है वो कट मल्चिंग आ रही है कि उतनी दूरी पे 3 इंच की दूरी पे उसमें कट लगे हुए हैं, उसी कट में ही प्याज की पौध को हम लगा दें। इस तरह की भी मल्च अब बाज़ार में उपलब्ध है। अगर मल्च से कर सकते हैं, बेड से कर सकते हैं, 3x4 मीटर की क्यारियों में भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच होना चाहिए।
यहाँ पे देखेंगे कि लाइन की दूरी 3 पौध में रखी है, उसमें थोड़ी दूरी बढ़ा देंगे और प्याज से प्याज की दूरी 3 इंच रखेंगे। एक प्याज जो लगाएंगे पौध, दूसरी पौध लगाएंगे, उसके बीच में दूरी 3 इंच हो, लाइन से लाइन की दूरी। उसमें भी कुदाल से लाइनें कर लेते हैं और लाइन में प्याज को लगाते जाते हैं। प्याज लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें, जिससे उसकी पौध बैठ जाए और उसमें जड़ें जमीन से जल और अब ये बताएं कि मान लीजिए किसी के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, ड्रिप भी नहीं है और ये बेड बनाने की व्यवस्था नहीं है, अब वो सिंपल ऐसे लगाना चाहता है, वो कैसे हो? तो वो बता तो रहे, उसको 3 बाई 4 की क्यारियां बनाए, 2 क्यारियों के बीच में एक नाली हो जो दोनों क्यारियों को सिंचाई 3 बाई 4 की क्यारी क्या 3 मीटर है, मतलब चौड़ी हो, 4 मीटर लंबी हो। अच्छा, मीटर में? हाँ, मीटर में 12 फीट बाई 9 फीट एक, मतलब छोटी छोटी क्यारियां बनाए। हाँ, बहुत बड़ी क्यारियां क्या होगा कि बड़ी क्यारी बनाएंगे, जब उसमें पानी लगाएंगे तो वो पानी पूरी क्यारी में देर में पहुंचेगा, तो कहीं पानी कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। अगर छोटी क्यारी होगी तो पानी जल्दी से पूरी क्यारी को मिल जाएगा, सम पानी की उपलब्धता रहेगी। तो उसके बाद अगर रुपाई कर दी, उसके बाद क्या करना होता है? सिंचाई भी कर दी, उसके बाद इसमें जो समस्या है वो थ्रिप्स की है। थ्रिप्स मीन्स इसमें छोटे छोटे पीले स्पॉट्स बनते हैं और लाइन से बनते हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली टाइप की पड़ जाती हैं। तो ये एक इंसेक्ट होता है थ्रिप्स, उसका अगर प्रकोप है, मोस्टली होता है प्याज की पौध में, तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की जो दवा आती है, 1 ml 2 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करें। 2-3 स्प्रे अगर करेंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जो हमारे किसान साथी हैं जो प्याज की खेती करना चाहते हैं वो इस तरीके से अपना सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया वो तरीका अपना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी नर्सरी तैयार करके आप आलू के खेत में प्याज लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।